नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आपका नई पीई के कहानीकार दोस्त के साथ। आज हम देखेंगे एक ऐसी कहानी जहां दो मॉडर्न लड़कियां एक घटिया नॉवेल की दुनिया में फंस जाती हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक मशहूर एक्ट्रेस मीरा और उसकी मैनेजर अंजलि से। पिछली रात की एक धमाकेदार पार्टी के बाद दोनों की आंखें एक अनजान आलीशान कमरे में खुलती हैं। उन्हें याद आता है कि कैसे वे दोनों नशे में एक दूसरे से बम्बने बम्बने वादे कर रही थी और फिर नाचते नाचते पुल में जा गिरी। तभी अंजलि को वो भयानक सच याद आता है। वे दोनों असल में एक किताब की दुनिया में आ गई हैं। एक ऐसी किताब जो उन्हें बदनाम करने के लिए लिखी गई थी। इस कहानी में उनकी शादी दो भाइयों से हुई है। बड़ा भाई रोहन जो जुनूनी है और छोटा भाई विक्रम जो बेहद पैसिव और खतरनाक है। और सबसे बुरी बात ये है कि ये दोनों भाई एक ही लड़की से प्यार करते हैं जो इस नॉवेल की हीरोइन है, सोनिया। मीरा को भी याद आता है कि किताब में उसका किरदार एक बेवकूफ लड़की का है जो हर बात पर हीरोइन से लाती है और आखिर में सचक पर तचप कर मर जाती है। वहीं अंजलि का किरदार हमेशा गुस्से में रहने वाली लड़की का है जिसका अंत भी बहुत बुरा होता है। उसे पागलखाने भेज दिया जाता है जहां एक दूसरा मरीज उसे मार डालता है। अपनी भयानक किस्मत का पता चलते ही दोनों लड़कियां वहां से भागने का फैसला करती हैं। उन्हें अपनी जान किसी भी चीज से ज्यादा प्यारी थी। दोनों भागने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती हैं और आजादी की हवा में सांस लेने का सपना देखने लगती हैं। जैसे ही उन्हें लगा कि वे अपनी लिखी हुई किस्मत से बचकर भाग सकती हैं, असलियत दो बेहद हैंडसम और खतरनाक आदमियों के रूप में दरवाजे पर पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। दोनों भाई उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। मीरा इतनी घबरा जाती है कि वो ये भी भूल जाती है कि दोनों में से उसका पति कौन है। विक्रम उसे ताना मारते हुए कहता है कि कल रात तो तुम बहुत प्यार जता रही थी और आज सुबह होते ही अपने पति को पहचान भी नहीं रही। विक्रम की अजीब मुस्कान देखकर मीरा डर जाती है और अपनी दोस्त अंजलि से मदद मांगती है, लेकिन विक्रम उसे और डराते हुए कहता है कि वो इससे भी ज्यादा अजीब बन सकता है। विक्रम उसे पकड़कर वापस कमरे में ले जाने लगता है। तभी उसकी नजर मीरा के हाथ में अपने अंडरवियर पर पड़ती है जिसे मीरा गलती से उठा लाई थी। वो मीरा को छेड़ते हुए कहता है कि अगर उसे ये इतना ही पसंद है तो वो उसे अपने नए कलेक्शन दिखाने के लिए कमरे में ले जाता है। मीरा डर के मारे चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ अंजलि ने भागने के लिए गलती से रोहन की टाई चुरा ली थी। अंजलि बहाना बनाती है कि ये टाई सामान बांधने के काम आएगी। इस पर रोहन शांत भाव से कहता है कि ये टाई सामान बांधने के अलावा एक और बेहतर काम आ सकती है और वो काम है तुम्हें बांधना। कमरे में रोहन अंजलि से पूछता है कि उसे अपनी गलती का एहसास है या नहीं, लेकिन फिर वो खुद ही कहता है कि गलती तो उसकी है कि उसमें इतनी ताकत छोड़ दी कि वो भागने की हिम्मत कर सकी। भागने की पहली कोशिश नाकाम होने के बाद दोनों सहेलियां फिर मिलती हैं। वे गुस्से में अपने पतियों को कोसती हैं और फिर से भागने का प्लान बनाती हैं, लेकिन समस्या ये थी कि उन दोनों के पतियों ने सारी कीमती चीजें और पैसे लॉक कर दिए थे। उनके पास भागने के लिए एक भी रुपया नहीं था। तब उन्हें अपने अपने घर से पैसे लेने का ख्याल आता है। आखिर इस नॉवेल की दुनिया में वे अमीर घरों की बेटियां थीं, लेकिन उन्हें जल्द ही याद आता है कि नॉवेल में उनकी पारिवारिक हालत भी अच्छी नहीं थी। अंजलि जो घर की असली बेटी थी उसे कोई पसंद नहीं करता था और मीरा का सौतेला भाई समीर तो सोनिया का चमचा था और हमेशा मीरा को परेशान करता रहता था। ये जानकर कि वे चारों तरफ से फंस चुकी हैं, दोनों अपनी असल दुनिया की काबिलियत पर भरोसा करने का फैसला करती हैं। वे तय करती हैं कि वे फिर से एक होकर काम करेंगी। अचानक अंजलि को एक नया प्लान सूझता है। दूसरी तरफ दोनों भाइयों को अपनी पत्नियों के बदलते व्यवहार पर शक होने लगता है। रोहन कहता है कि अंजलि और मीरा तो मुश्किल से कुछ ही बार मिली हैं, फिर उनमें सालों पुरानी दोस्ती जैसी गहराई कहां से आ गई। उनका प्लान था अपने पतियों को प्यार के जाल में फंसाना, उन्हें बेहोश करना और फिर चाबियां चुराकर भाग जाना। अंजलि अपने पति रोहन के लिए कुछ डिशेस बनाकर लाती है, जबकि मीरा जो एक एक्ट्रेस है उसे विक्रम के साथ प्यार का नाटक करने में बहुत मुश्किल होती है। अंजलि बड़े प्यार से रोहन को अपने हाथ से खाना खिलाती है। रोहन को पता होता है कि खाना जला हुआ है,
फिर भी वो अंजलि का दिल रखने के लिए उसकी तारीफ करता है। ये देखकर मीरा भी अपने पति विक्रम को खाना खिलाने की एक्टिंग करती है। विक्रम भी अपने भाई की तरह नाटक करता है और कहता है कि खाना बहुत स्वादिष्ट है। खाना खिलाने के बाद दोनों लड़कियां उन्हें शराब पिलाने की कोशिश करती हैं ताकि वे जल्दी बेहोश हो जाएं। उन्हें लगता है कि उनका प्लान काम कर गया और दोनों भाई नशे में धुत हो गए हैं। वे खुशी से झूम उठती हैं और चाबियां ढूंढने लगती हैं। उन्हें चाबियां मिल भी जाती हैं और वे बाहर की दुनिया में लड़कों के साथ पार्टी करने के सपने देखने लगती हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दोनों भाई सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहे थे। दोनों भाई अचानक उठ खाजे होते हैं और अपनी पत्नियों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। प्लान फेल हो चुका था और अब वे पहले से भी बड़ी मुसीबत में थी। अंजलि तुरंत माफी मांगने लगती है और कसम खाती है कि वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगी। लेकिन रोहन का गुस्सा शांत नहीं होता। दूसरी तरफ मीरा विक्रम को धमकाने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रम उस पर हावी हो जाता है और कहता है कि वे दोनों पति पत्नी हैं और उनका रिश्ता जाय है। विक्रम की बातें सुनकर मीरा उसे घटिया और बेशर्म इंसान कहती है। इस पर विक्रम कहता है कि अगर वो घटिया है तो मीरा भी कुछ कम नहीं और उनकी जो भी एकदम परफेक्ट है। विक्रम उसे और करीब खींच लेता है और उसे छेड़ने लगता है। मीरा पूरी तरह बेबस हो चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि वो इस जाल से कभी नहीं निकल पाएगी। एक बार फिर दोनों सहेलियां अपनी हार पर बात कर रही थी। मीरा कहती है कि अगर पैसे नहीं है तो क्या हुआ, वे अपने कीमती कपड़े और बैग्स बेचकर पैसे जमा कर सकती हैं। ये आइडिया दोनों को पसंद आता है। अंजलि अपनी दोस्त को याद दिलाती है कि इस बार सिर्फ महंगी चीजें ही लेनी है, गलती से भी अंडरवियर नहीं उठाना है। दोनों लड़कियां अपना सारा कीमती सामान लेकर एक लकड़ी स्टोर में पहुंचती हैं। स्टोर का स्टाफ उन्हें वीआईपी एरिया में बिठाता है। उन्हें यकीन हो जाता है कि इस बार वे पैसे जमा करने में कामयाब हो जाएंगी। लेकिन तभी वहाँ एक बिन बुलाए मेहमान आ जाती है। ये विक्रम और रोहन की बहन रिया थी। वो दोनों का माँ कवाते हुए कहती है कि अमीर घर में शादी करके भी उन्हें अपना सामान बेचना पड़ रहा है। अंजलि को याद आता है कि नॉवेल में रिया सोनिया की चमची थी। रिया उन दोनों को गंवार कहकर उनकी बेइज्जती करती है, लेकिन इस बार मीरा और अंजलि चुप नहीं रहती। वे रिया के मेकअप और कपड़ों का मजाक उड़ाना शुरू कर देती हैं। वे कहती है कि रिया ने अपने सामने रंग पर इतना गोरा फाउंडेशन लगाया है कि वो और भी काली और गंदी लग रही है। वे उसके गुलाबी रंग के कपड़ों का भी मजाक बनाती हैं और कहती हैं कि वो शहद में लिपटे हुए गुलाबी थैली में बंद सुअर के बच्चे जैसी लग रही है। अपनी बेइज्जती से तिल मिलाई रिया उन्हें सोनिया के नाम से डराने की कोशिश करती है। वो कहती है कि असली हीरोइन के वापस आते ही उन दोनों को घर से निकाल दिया जाएगा, लेकिन मीरा और अंजलि पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। वे कहती है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के लिए काफी है। रिया के जाने के बाद उन्हें अपने बैग्स बेचने के पैसे मिल जाते हैं और वे भागने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। दूसरी तरफ रिया तुरंत अपने भाइयों को फोन करके झूठी कहानी सुनाती है और खुद को बेचारी दिखाकर उनके कान भरती है। जब लोग यहाँ घर पहुँचती हैं तो दोनों भाई पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। रोहन बड़े शांत तरीके से अंजलि से उसकी शॉपिंग के बारे में पूछता है और फिर वो नए बैग्स का पहा दिखाकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो कहता है कि उसने उनकी पसंद के कुछ नए बैग्स खरीद लिए हैं। वो अंजलि को और भी शर्मिंदा करते हुए कहता है कि चलो साथ चलकर तुम्हारे खोए हुए खजानों को याद करते हैं। लड़कियों को समझ आ जाता है कि वे पकी गईं। विक्रम गुस्से में मीरा को घसीटने लगता है, लेकिन रोहन उसे रोक लेता है। वो माहौल को संभालते हुए कहता है कि ये तोहफे उनके मायके जाने के लिए है। अकेले में दोनों सहेलियां अपने आने वाली मुश्किल दिनों पर बात करती हैं। वे जानती थीं कि उनके परिवार वाले भी कुछ कम नहीं थे। मीरा फैसला करती है कि इस बार वो अपनी पुरानी कहानी को नहीं दोहराएगी और चुपचाप हुल्म नहीं सहेगी। मीरा के घर पहुंचते ही उसका सौतेला भाई समीर उस पर हमला कर देता है। वो सोनिया के चक्कर में मीरा को मारने पर उतारू था। मीरा को याद आता है कि किताब में समीर ने असली किरदार को बहुत सताया था और उसे पागलखाने भिजवा दिया था। वो उसे सबक सिखाने का फैसला करती है। मीरा की सौतेली माँ विक्रम को यकीन दिलाती है कि उनकी बेटी बहुत कमजोर है और हमेशा पिटती है। उन्हें मीरा की नई ताकत का अंदाजा नहीं था। समीर मीरा को घुटनों पर झुककर अपने जूते चाटने को कहता है,
लेकिन मीरा अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाती है और मरने का ऐसा नाटक करती है कि समीर की हालत खराब हो जाती है। डर के मारे समीर भाग खड़ा होता है और मीरा भूत बनकर उसे और डराती है। समीर की चीखें सुनकर बाहर बैठे लोग भी हैरान हो जाते हैं। विक्रम सब समझ जाता है कि मीरा माने कर रही है, इसलिए वो उसे रोकने की बजाय उसकी सौतेली माँ को बातों में उलझाकर और समय देता है। समीर की माँ अपनी बेटी को भूत बने देखकर भी नहीं डरती, बल्कि वो मीरा की मरी हुई माँ को गाली देने लगती है। ये सुनते ही मीरा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो नाटक छोड़कर अपनी सौतेली माँ और भाई की जमकर धुनाई कर देती है। घर में एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी मीरा का डरपोक पिता आ जाता है और अपनी ही बेटी को घुटनों पर झुककर माफी मांगने को कहता है, लेकिन तभी विक्रम बीच में आ जाता है। वो मीरा का हाथ पकड़कर कहता है कि अगली बार मारने के लिए हाथ का इस्तेमाल मत करना, तुम्हें चोट लगेगी। वो उसे एक मजबूत चाबुक बनवाने का वादा करता है। विक्रम के इस अजीब लेकिन हिफाजती अंदाज से वहाँ खड़े सब लोग हैरान रह जाते हैं। गाजी में विक्रम मीरा को खुश देखकर उसे तसल्ली देता है और वादा करता है कि अब से उसके सारे दिन अच्छे होंगे। मीरा उसकी इस अदा पर हैरान रह जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर ये किताब के खूंखार विक्रम से इतना अलग क्यों है। दूसरी तरफ अंजलि के घर पर नॉवेल की असली हीरोइन सोनिया की वापसी हो चुकी थी। उसे इस बात का गुस्सा था कि उसकी गैर मौजूदगी में अंजलि ने रोहन को अपनी तरफ कर लिया। सोनिया रोहन से प्यार से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रोहन उसे सबके सामने जीजा जी कहने को कहकर उसकी बेइज्जती कर देता है। तभी अंजलि के दादाजी उसे गले लगा लेते हैं। वो घर में अकेले इंसान थे जो अंजलि से सच में प्यार करते थे और उसे देखकर भावुक हो जाते हैं। ये देखकर सोनिया फिर से बेचारी बनने का नाटक करती है और अंजलि का पिता सोनिया के लिए एक बैली पार्टी का ऐलान कर देता है, लेकिन रोहन अपनी पत्नी के लिए खशा हो जाता है। वो अंजलि के पिता को धमकी देता है कि अगर वे उसकी पत्नी के लिए पार्टी नहीं दे सकते तो वो उनसे भी बड़ी पार्टी देगा। रोहन के दबाव में आकर परिवार दोनों लड़कियों के लिए एक साथ पार्टी रखने को तैयार हो जाता है। अंजलि हैरान थी कि रोहन सोनिया की बजाय उसे क्यों बचा रहा है। तभी उसे याद आता है कि किताब के हिसाब से इस पार्टी में उसके साथ बहुत बुरा होने वाला था और वो सबके सामने मजाक बनकर रह गई थी। अंजलि को आने वाली पार्टी की चिंता में डूबा देखकर रोहन उसे अपना अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड देता है। वो कहता है कि उसे जो चाहे खरीद सकती है। ये उसका प्यार जताने का तरीका था। अंजलि भी उसकी सदा को समझकर उसे धन्यवाद देती है, लेकिन रोहन अपनी आदत से मजबूर इस प्यारे से पल को भी अजीब बना देता है। वो अंजलि से उसके मासिक धर्म के बारे में पूछने लगता है। उधर मीरा को भी विक्रम से एक क्रेडिट कार्ड मिला था जिसमें हर महीने 50 लाख रुपए आते थे। अंजलि उसे बताती है कि उसका कार्ड तो अनलिमिटेड है। दोनों सहेलियां मांग करती हैं कि इन भाइयों के लिए क्रेडिट कार्ड देना कितना आम है। पतियों से मिल रहे इस प्यार और पैसे को देखकर दोनों भागने का इरादा बदलने लगती हैं। उन्हें याद आता है कि कैसे बचपन से उन्हें कभी किसी का सहारा नहीं मिला। पहली बार कोई था जो उनकी इतनी परवाह कर रहा था। अंजलि को अपने दादाजी का प्यार भी याद आता है। आखिरकार वे फैसला करती हैं कि भागने की बजाय वे यहीं रहकर अपनी किस्मत बदलेंगी। मीरा ऐलान करती है कि वो कोई साइड किरदार बनकर नहीं रहेगी। तभी रिया उन्हें बुलाने आ जाती है। वो अपनी पिछली बेइज्जती का बदला लेने के लिए सोनिया के साथ मिलकर एक नया जाल बिछा रही थी। रिया दोनों को अपनी दोस्त के कैफे की ओपनिंग में आने का न्योता देती है। अंजलि और मीरा समझ जाती हैं कि ये कोई जाल है, लेकिन वे मैं के लिए जाने को तैयार हो जाती हैं। कैफे में उनका सामना समीर से होता है, जो सोनिया का सबसे बड़ा चमचा था। लेकिन इस बार वो मीरा से डरकर कुछ बोल नहीं पाता। लेकिन जब वो अंजलि पर फप्ती कसता है तो रिया अपनी भाभी का पक्ष लेती है। मीरा को एहसास होता है कि रिया दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ी ना समझ है। सोनिया आकर माहौल को शांत करती है और अंजलि को अकेले में बात करने के लिए ले जाती है। वहाँ वो अंजलि को एक खास फ्रूट वाइन पिलाती है। अंजलि को याद आता है कि किताब में यही ड्रिंक पीकर असली किरदार नशे में धुत हो गया था, जिसके बाद उसकी एक शर्मनाक वीडियो बनाकर पार्टी में सबके सामने चला दी गई थी। लेकिन अंजलि की शराब पीने की क्षमता बहुत अच्छी थी। सोनिया उसे नशे में समझकर ताने मारती है और कहती है कि जल्द ही रोहन उसका हो जाएगा।
अंजलि नशे में होने का नाटक करती है और सोनिया उसे समीर के हवाले कर देती है। लेकिन जैसे ही समीर उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है, मीरा वहां पहुंचकर कुंडों की धुलाई कर देती है। दोनों समीर को पकड़ कर रस्सी से बांध देती हैं। डर के मारे वो सोनिया की सारी साजिश उगल देता है। अंजलि चालाकी से समीर को एक खाली यूएसबी देती है और सोनिया को देने को कहती है। वो उसे धमकी देती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसकी फूलों वाली पैंट वाली वीडियो वायरल कर देगी। मीरा को लगता है कि उन्हें समीर का कबूलनामा रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था, लेकिन अंजलि बताती है कि सोनिया बहुत शातिर है, वो आसानी से खुद को बचा लेती। समीर सोनिया को वो खाली यूएसबी दे देता है और सोनिया उसे असली समझकर खुश हो जाती है। उसे लगता है कि अब अंजलि के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। पार्टी वाले दिन सोनिया अंजलि के लिए एक साधारण सी ड्रेस भेजती है ताकि वो उसके सामने फीकी लगे, लेकिन लड़कियों के पास अपने अलग ही इरादे थे। वे दोनों बेहद खूबसूरत और सादे कपड़ों में तैयार होती हैं। मीरा को पता था कि सोनिया मोरनी बनकर आएगी, इसलिए वे सादगी से ही महल लूटने का प्लान बनाती हैं। पार्टी में पहुंचते ही दोनों भाइयों की नजरें अपनी पत्नियों पर टिक जाती हैं। वे दोनों की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाते हैं। सोनिया बहुत सज धज कर स्टेज पर आती है, ये सोचकर कि अंजलि उसके दिए पुराने कपड़ों में आएगी, लेकिन अंजलि की एंट्री होते ही सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। लोग अंजलि की सादगी और खूबसूरती की तारीफ करने लगते हैं, जिससे सोनिया का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। केक काटने से ठीक पहले रिया बीच में आ जाती है और अंजलि पर धोखा देने का इल्जाम लगाकर सबके सामने एक वीडियो चलाने की घोषणा करती है। सोनिया उसे रोकने का नाटक करती है, लेकिन असल में वो यही चाहती थी। रोहन अपनी पत्नी पर भरोसा दिखाते हुए वीडियो चलाने की इजाजत दे देता है। वीडियो शुरू होता है और उसमें से अजीब आवाजें आने लगती हैं। सबको लगता है कि अंजलि सच में किसी के साथ पगजी गई, लेकिन स्क्रीन पर रोहन और अंजलि का मालिश वाला वीडियो चलने लगता है। विक्रम मजाक करता है कि उसे नहीं पता था कि उसका भाई और भाभी इतने खुले विचारों वाले हैं। रिया को समझ आता है कि सोनिया ने उसे इस्तेमाल किया है। महल में मौजूद लोग सोनिया के दोगलेपन पर बातें करने लगते हैं। सोनिया पासा पलटने की कोशिश करती है। वो रिया पर ही उसे और अंजलि को फंसाने का इल्जाम लगा देती है। मिस्टर और मिसेस शर्मा भी रिया को ही डांटने लगते हैं कि उसने उनकी पार्टी खराब कर दी, लेकिन अंजलि का असली दाम तो अभी बाकी था। वो एक और वीडियो चला देती है जिसमें समीर अपना गुनाह कबूल कर रहा था। वीडियो में वो साफ साफ बता रहा था कि कैसे सोनिया ने उसे अंजलि को फंसाने के लिए भेजा था। ये देखकर पार्टी में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सोनिया का पूरा प्लान उसी पर उल्टा पड़ चुका था। अब रिया को समझ आता है कि सोनिया ने उसे कैसे इस्तेमाल किया। वो गुस्से में सबके सामने सोनिया से अपने सारे रिश्ते तोड़ देती है। रिया अपनी गलती मानकर अंजलि से माफी मांगती है। अपनी पोल खुलते देख सोनिया फिर से बेचारी बनने का नाटक करने लगती है, लेकिन मिस्टर शर्मा अपनी गोदली हुई बेटी को बचाने के लिए पार्टी खत्म करने का ऐलान कर देते हैं, मगर मीरा उन्हें रोक लेती है। वो कहती है कि सोनिया को अंजलि से माफी मांगनी ही पाजेगी। विक्रम और रोहन भी उसका साथ देते हैं। दबाव में आकर मिस्टर शर्मा सोनिया को माफी मांगने पर मजबूर कर देते हैं। सोनिया मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए माफी मांग लेती है, लेकिन इसके बाद मिस्टर शर्मा अंजलि पर ही बरस पाते हैं। वो उसे खानदान के लिए पनौती कहते हैं। तभी दादाजी वहां आ जाते हैं। वो अपनी पोती के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए उसे कंपनी के 10% शेयर दे देते हैं। ये देखकर सोनिया और उसकी माँ के तन बदन में आग लग जाती है, लेकिन रोहन सोनिया को उसकी औकात याद दिलाता है। वो अपने ससुर को भी डांटता है कि उन्हें अपनी सगी बेटी की परवाह करनी चाहिए। ये देखकर अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हर तरफ से हारकर सोनिया अपना आखिरी पत्ता चलती है। वो बालकनी पर चढ़कर आत्महत्या करने की धमकी देने लगती है। विक्रम उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा को उसकी घटिया एक्टिंग पर बस हंसी आ रही थी। सोनिया विक्रम का सहारा लेकर फिर से अंजलि पर इल्जाम लगाती है। ये देखकर मीरा अपना आपा खो देती है और सोनिया पर हमला कर देती है। विक्रम दोनों को अलग करता है और मीरा को घर जाने के लिए कहता है ताकि वो मामला शांत कर सके। इससे मीरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो विक्रम को घटिया आदमी और सोनिया को चालाक औरत कहकर वहां से चली जाती है।
रात में विक्रम उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा उसे कमरे में नहीं घुसने देती। अगले दिन मीरा का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो अंजलि के साथ मिलकर विक्रम के सारे पैसे उठाने का प्लान बनाती है। दोनों लड़कियां शॉपिंग पर निकल पड़ती हैं और दुकानों की पूरी रैक खरीद लेती हैं। वहीं उनकी मुलाकात प्रिया से होती है। वो उन्हें इतना फिजूल खर्च करने के लिए टोकती है। इस पर मीरा उसे एक लिमिटेड एडिशन बैग तोहफे में देती है। प्रिया वो तोहफा कबूल कर लेती है और उनकी टीम में शामिल हो जाती है। तीनों लड़कियां साथ में मस्ती करने निकल पड़ती हैं। एक महंगे बार में जाकर तीनों खूब शराब पीती हैं और बाहर से कबाब मंगवा कर खाती हैं। नशे में रिया अंजलि से अपने पुराने बर्ताव के लिए दिल से माफी मांगती है। तभी नशे में धुत मीरा विक्रम को फोन करके गालियां देने का फैसला करती है। रिया पहले तो अपने भाई का पक्ष लेती है, लेकिन लड़कियां उसे अपनी तरफ कर लेती हैं। मीरा विक्रम को फोन मिलाती है और उसके कुछ कहने से पहले ही उसे घटिया धोखेबाज आदमी कहना शुरू कर देती है। वो विक्रम पर दूसरी औरतों के साथ घूमने का इल्जाम लगाती है और उसे तलाक देने की धमकी देती है। अंजलि भी फोन छीनकर विक्रम को धमकाती है कि अगर उसने मीरा को परेशान किया तो वो उसे जान से मार देगी। मीरा की हालत देखकर रिया भी जोश में आ जाती है और अपने दूसरे भाई रोहन को फोन लगा देती है। वो पूरे खानदान के मर्दों को कोसना शुरू कर देती है। रोहन समझ जाता है कि वो नशे में है और उससे पता पूछता है, लेकिन लड़कियां उसे भी गालियां देकर फोन काट देती हैं। रिया दोनों भाइयों को उनकी लोकेशन भेज देती है। इधर तीनों लड़कियां पूरी तरह टल्ली हो चुकी थीं। मीरा अब अपने लिए 10 लाख के बुलाने की मांग करती है ताकि वो उनके लिए गाना गा सके। तभी वहाँ रोहन और विक्रम पहुँच जाते हैं। लड़कियां उन्हें ही बार के लाके समझ लेती हैं। विक्रम मीरा को समझाने की कोशिश करता है, पर नशे में वो उसे पहचान ही नहीं पाती। वो कहती है कि उसका पति तो एक मशहूर गायक है। ये कहकर वो बेसुरा गाना गाने लगती है। विक्रम तंग आकर उसे गोद में उठा लेता है। उधर अंजलि भी रोहन को नहीं पहचानती। वो उसे देखकर कहती है कि वो उसके पति से भी ज्यादा सुंदर है। वो उसे काम पर रखने की पेशकश करती है और पूछती है कि क्या उसके एब्स हैं। ये सुनकर रोहन का खून खौल जाता है। घर आकर रोहन अंजलि से पूछता है कि क्या अब वो उसे पहचान पा रही है। फिर वो अपनी कमीज खोलकर उसे अपने एब्स गिनने के लिए कहता है। दूसरे कमरे में मीरा भी विक्रम पर अपना गुस्सा निकाल रही थी। वो उसे पीटते हुए तलाक की मांग दोहराती है। अगली सुबह विक्रम परेशान होकर अंजलि से मदद मांगता है। अंजलि उसे बताती है कि मीरा को मनोरंजन पार्क पसंद है। वो मीरा को वहाँ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन विक्रम को खुद ही उसे मनाना होगा। मनोरंजन पार्क में एक भालू का भेष बनाए कोई मीरा को गुलाब और उसकी पसंदीदा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम देता है। अंजलि जानबूझकर कहती है कि उसे चॉकलेट आइसक्रीम खानी है। कुछ देर बाद वो भालू अंजलि के लिए भी आइसक्रीम ले आता है। तभी मीरा की नजर एक दूसरे भालू पर पड़ती है जिसके चारों तरफ लड़कियों की भीड़ थी। भालू अपना मुखौटा उतारता है और वो एक सुंदर लाड़का निकलता है। ये देखकर पहला भालू भी अपना मुखौटा उतारता है। वो विक्रम था। ये देखकर मीरा हैरान रह जाती है। उसे गुस्सा आता है कि विक्रम ने उसे धोखा दिया। लड़कियों की भी विक्रम को घेर लेती है और मीरा अंजलि के साथ वहाँ से निकल जाती है। मीरा को पता चलता है कि अंजलि को सब कुछ पहले से पता था और वो विक्रम की मदद कर रही थी। तभी आसमान में ड्रोन शो शुरू हो जाता है जिसमें विक्रम ने मीरा से माफी मांगी थी। वो घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि उसका इलाज सिर्फ मीरा ही कर सकती है। विक्रम की नौटंकी देखकर मीरा का दिल पिघल जाता है और वो उसे माफ कर देती है। उधर सोनिया अपनी हार से बौखला गई थी। वो अब मिस्टर शर्मा को अपने जाल में फंसाकर बदला लेने का प्लान बनाती है। वो दोनों मिलकर दादाजी को बेहोश कर देते हैं और अंजलि को परिवार से निकालने की साजिश रचते हैं। मिस्टर शर्मा एक नकली डीएनए रिपोर्ट बनवाते हैं जिससे वो साबित कर सके कि अंजलि उनकी बेटी नहीं है। लेकिन अंजलि की माँ उनकी बातें सुन लेती है और फौरन अंजलि को सब कुछ बता देती है। अब चारों मिलकर एक पीछे योजना बनाते हैं। मिस्टर शर्मा अंजलि को घर बुलाते हैं जहाँ परिवार के सारे बमे लोग मौजूद थे। रोहन उसके साथ जाता है और कहता है कि वो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा है। घर पर अंजलि की माँ उसे हिम्मत देती है और वादा करती है कि वो अपनी बेटी का साथ देगी। अंदर सब लोग अंजलि को ताने मारते हैं, लेकिन रोहन उनकी बोलती बंद कर देता है।
तभी मिस्टर शर्मा नकली डीएनए रिपोर्ट दिखाकर अंजलि पर खानदान को धोखा देने का इल्जाम लगाते हैं। वो उससे सारे शेयर वापस मांगते हैं और घर से निकल जाने को कहते हैं। लेकिन तभी वहाँ दादाजी आ जाते हैं। सब उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। मीरा उनकी साजिश का वीडियो चला देती है जिसमें दोनों अपना गुनाह कबूल कर रहे थे। सबूत सामने आने पर दादाजी गुस्से में उन दोनों को हमेशा के लिए घर से निकाल देते हैं। वो ऐलान करते हैं कि अंजलि ही उनकी असली पोती है और वो अपनी सारी जायदाद भी उसी के नाम कर देंगे। इसके बाद दादाजी अपनी पूरी संपत्ति अंजलि के नाम कर देते हैं, जिससे वो कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारक बन जाती है। अपनी गलती का एहसास होने पर अंजलि की माँ और दादाजी दोनों उससे माफी मांगते हैं। अंजलि कहती है कि असली अंजलि ने उन सबको माफ कर दिया है, जिससे उसके अंदर की सारी करवाहट भी खत्म हो जाती है। उधर घर से निकाले जाने पर सोनिया गुस्से में दादाजी की महंगी घड़ी छीन लेती है और इसे अपना हर्जाना बताती है। बाद में मीरा और अंजलि सोचते हैं कि क्या उन्होंने कहानी पूरी तरह बदल दी है, पर अंजलि को डर था कि सोनिया आसानी से हार नहीं मानेगी। तभी मीरा को एहसास होता है कि रोहन और विक्रम का बर्ताव शुरू से ही कहानी के किरदारों जैसा नहीं था। वे हमेशा सोनिया से दूर रहते थे और उन दोनों पर ही ध्यान देते थे। उन्हें शक होता है कि शायद वो दोनों भी उनकी तरह ही किसी दूसरी दुनिया से आए हैं। अगले दिन रोहन और विक्रम लड़कियों के लिए खुद खाना बनाने का फैसला करते हैं। लड़कियों को लगता है कि ये किसी बदले की साजिश है। दोनों भाई रसोई में जाकर तबाही मचा देते हैं। वो कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते, जिससे लड़कियां और भी डर जाती हैं। खाने की मेज पर विक्रम मीरा को अपने हाथ से बनी डिश खिलाने की कोशिश करता है, पर वो मना कर देती है। वो सिर्फ रोहन का बनाया सूप पीती है, जो हैरानी की बात है कि ठीक बना था। लेकिन अचानक दोनों लड़कियों को उल्टी होने लगती है। राम काका को लगता है कि दोनों गर्भवती हैं, लेकिन डॉक्टर आकर बताता है कि उन्हें खाने से जहर छेद गया है। रोहन अंजलि से माफी मांगता है। अंजलि मजाक में कहती है कि उसे अपने दुश्मनों को ये खाना खिलाना चाहिए। वो थक कर सो जाती है और रोहन पूरी रात उसके पास बैठकर उसकी देखभाल करता है। उधर मीरा अपनी दोस्त के लिए इतनी परेशान होती है कि रोहन को मारने के लिए उसके कमरे में घुसने की कोशिश करती है। विक्रम उसे रोकता है तो वो उसे भी काट लेती है। अंजलि के कहने पर ही मीरा शांत होती है। दोनों भाई अपनी शादी की सालगिरह पर लाखियों को तोहफा देने की तैयारी करते हैं। इस बीच सोनिया उन पर नजर रखे हुए थी। वो लड़कियों की बदली हुई आदतों को नोटिस करती है। उसे समझ आ जाता है कि उनकी आत्माएं बदल गई हैं। वो ये सच्चाई दोनों भाइयों को बताने का फैसला करती है। सोनिया विक्रम और रोहन से मिलती है और उन्हें बताती है कि उनकी पत्नियां कोई और हैं। वो किसी भूत प्रेत का साया है, लेकिन भाइयों पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। विक्रम कहता है कि उसे यही मीरा पसंद है, जो उसे डांटती और मारती है। रोहन भी कहता है कि उसे अंजलि की आत्मा से प्यार है, उसके शरीर या पहचान से नहीं। ये सुनकर सोनिया का दिमाग खराब हो जाता है। वो जाते जाते धमकी देती है कि वो उन दोनों लड़कियों को खत्म कर देगी। ये सब बातें मीरा और अंजलि छिपकर सुन लेती हैं। उन्हें पता चल जाता है कि भाइयों को उनकी सच्चाई पता है। सच्चाई खुलने के डर से और अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों फौरन वहाँ से भागने का फैसला करती हैं। घर पहुंचकर वो फटाफट अपना सामान पैक करने लगती हैं। भागते हुए मीरा अपनी कीमती चीजों को अलविदा कहती है। वो उनसे वादा करती है कि जब वो कामयाब हो जाएगी तो उन्हें वापस लेने जरूर आएगी। दोनों एक होटल में रात गुजारती हैं और अपने पुराने दिन याद करती हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनके पास अब कुछ भी नहीं है, लेकिन जब तक वो एक दूसरे के साथ हैं, वो फिर से सब कुछ हासिल कर सकती हैं। उधर लाकियों के भाग जाने से विक्रम का पारा चढ़ जाता है। वो कसम खाता है कि अगर मीरा उसे मिल गई तो वो उसे जंजीरों से बांध कर रखेगा। कुछ दिन बाद जब लाकियां एक रेस्तरां में खाना खा रही होती हैं, तो विक्रम के आदमी उन्हें देख लेते हैं। वो दोनों बिना पैसे दिए वहाँ से भाग निकलती हैं। काफी दूर भागने के बाद उन्हें लगता है कि अब वो सुरक्षित हैं, लेकिन तभी उनके सामने सोनिया आ जाती है। वो उन पर अपनी सारी भड़ास निकालती है और उन्हें अपनी बर्बादी का जिम्मेदार ठहराती है। अंजलि उसे करारा जवाब देती है, जिससे सोनिया का गुस्सा और बाज आता है। वो अंजलि को जान से मारने की धमकी देती है। गुस्से में सोनिया उन दोनों को पानी में धक्का दे देती है। पानी में दोनों की हालत खराब होने लगती है। उन्हें लगता है कि अब वो मरने वाली हैं।
मीरा पूछती है कि क्या वो मरने के बाद वापस अपनी दुनिया में लौट पाएंगी। डूबते हुए दोनों को रोहन और विक्रम की याद आती है। उन्हें पछतावा होता है कि वो उन्हें छोड़कर भाग आईं। अचानक उन्हें विक्रम और रोहन की आवाजें सुनाई देती हैं और फिर उनकी आंखें खुल जाती हैं। वो दोनों एक अस्पताल में थीं। उनकी दोस्त बताती है कि एक पार्टी में वो पूल में गिर गई थी और तब से कोमा में थी। दोनों को एहसास होता है कि वो अपनी असली दुनिया में वापस आ गई हैं। तभी नर्स बताती है कि उन्हें बचाने वाले दोनों लड़के भी कोमा से बाहर आ गए हैं। उन लोगों के नाम थे रोहन और विक्रम। ये सुनकर दोनों लड़कियां चौंक जाती हैं और उनसे मिलने दौड़ पड़ती हैं। तभी रोहन का असिस्टेंट बताता है कि उन्हें पूल में धकेलने वाली सोनिया नाम की लड़की पकड़ी गई है। वो अंजलि की एक कट्टर दुश्मन थी। उसी ने वो उपन्यास लिखा था जिसमें अंजलि और मीरा को बुरे किरदार के रूप में दिखाया गया था। अब सब कुछ साफ हो गया था। रोहन बताता है कि उपन्यास की दुनिया में उन्हें कुछ याद नहीं था। वो बस अपनी भावनाओं के सहारे चल रहे थे। लड़कियां सवाल करती है कि अगर ऐसा था तो वो कहानी की नायिका सोनिया की बजाय उनमें दिलचस्पी क्यों ले रहे थे। तब रोहन खुलासा करता है कि वो असल दुनिया में अंजलि को 3 साल से पसंद करता था। उसने पहली बार उसे एक अवार्ड फंक्शन में देखा था। विक्रम भी बताता है कि वो भी मीरा को हादसे से पहले से ही पसंद करता था। असल दुनिया का यही प्यार उपन्यास की दुनिया में उनकी भावनाओं को रास्ता दिखा रहा था। सब कुछ सुनकर दोनों लड़कियां हैरान रह जाती हैं। रोहन अंजलि से अपने प्यार का इजहार करता है और उसे पाने का एक मौका मांगता है। विक्रम भी मीरा से वादा करता है कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा और उसे कभी भागने नहीं देगा। आखिरकार चारों की प्रेम कहानी असल दुनिया में शुरू हो जाती है, जहाँ कोई बुरी किस्मत या उपन्यास की कहानी उन्हें अलग नहीं कर सकती।